हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे फन लर्निंग की यूट्यूब चैनल में। साथ ही जो हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज़ लगातार चल रही है, जिसको हम MPPSC, MPSI, MP पटवारी और MP पुलिस तथा MPPB के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उसको देखते हुए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं और उन्हीं बिंदुओं को हम इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आगामी परीक्षाओं में ये सारी परीक्षाएं एक लाइन से लगी हुई हैं, तो निश्चित रूप से आप इनको देखेंगे तो आपके जो MP का जो वेटेज है वो पूरा इस सीरीज़ के माध्यम से आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही जो हमारा मध्य प्रदेश का सीरीज चल रही थी उसमें से जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक था मध्य प्रदेश के वनोपज एवं वन्य जीव, उस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में आपसे डिस्कशन किया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जो टॉपिक हमने आपसे डिस्कशन किया था वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसलिए हमने आपको पहले प्रश्न नहीं करवाए थे। आज हम इन तीनों ही पार्ट के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और हर पार्ट से हमने 10-10 प्रश्नों को इंक्लूड किया है और उम्मीद करते हैं कि आप उन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझकर आंसर देने की कोशिश करेंगे और जितने भी मार्क्स आपके आएंगे उसको लास्ट में आप कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के जो महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, मध्य प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है, फॉरेस्ट कवर है। 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शंस को देख के आप सही विकल्प पे आंसर टिक करेंगे और अपना खुद का एनालिसिस और खुद की आप नॉलेज का विश्लेषण करेंगे। पहला ऑप्शन है 60, 30, 40 या 45। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शनों में जो सही ऑप्शन जाता है वो 30% रेशियो मध्य प्रदेश के वनों का जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश में वनों की हम बात करें तो ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसके बाद फिर बाकी राज्यों की स्थितियाँ आती हैं। तो मध्य प्रदेश में डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा वनों की है और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जनजाति जो ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट, जो जंगलों में ज़्यादातर निवास करती है, वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 पे आए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है। तो साथियों 4 ऑप्शन है, सागर, पन्ना, बालाघाट या छिंदवाड़ा। तो जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाते हैं और 4932 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है वन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर या पन्ना। तो साथियों जो सबसे कम वन पाया जाता है वो उज्जैन जिले में पाया जाता है और उज्जैन की यदि हम बात करें तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जानते हैं और ये पूरे दुनिया में विश्वविख्यात है। साथ ही साथ में उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेले का आयोजन होता है। साथ में उज्जैन में संदीपनी आश्रम भी है जहाँ जो बहुत ही प्रसिद्ध है। रतलाम जो है एल्कलाइट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। शाजापुर को शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने कई मकबरे और समाधियाँ बनवाई हैं। इसके साथ साथ जो पन्ना है, पन्ना को हम पूरे देश में हीरे की खदानों के लिए फेमस है पन्ना और उसी नाम से हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि मध्य प्रदेश के वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो इनका जो वर्गीकरण है वो किन बेसिस पे और कितने आधारों पर है, कितने बेसिस पे है। तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो साथियों इसका जो सही आंसर है 5 है और इसको 5 आधारों पर ये वर्गीकरण किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आए कि प्रश्न मध्य प्रदेश में सागौन कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाया जाता है। ऑप्शन है 18.5%, 19.36%, 19.20%, 20.22%। तो इसका जो सही ऑप्शन है साथियों, मध्य प्रदेश में सागौन 19.36% रेशियो में पाया जाता है। और साथ में मध्य प्रदेश में यदि हम सागौन की बात करें तो सागौन जो है सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में पाया जाने वाला वृक्ष है और इसके बाद जो है तो साल का नंबर आता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन जो रिजर्व वन है कितने परसेंटेज भाग पर पाए जाते हैं। तो ये है 61.20, 39.40, 65.38 एंड 63.40%। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 65.38% रेशियो है जो मध्य प्रदेश में रिजर्व वन पाए जाते हैं। बात करें आरक्षित वन की तो जो साथियों आरक्षित वन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ पर आप सरकार की बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकते। इट मीन्स ना तो आप गाय बकरियों को चरा सकते हैं, ना तो जानवरों को आप ले जा सकते हैं, ना वहाँ पर पेड़ों की कटाई जा सकती है, ना आप चारा भूसा कुछ भी वहाँ से काट सकते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो प्रश्न नंबर 7 जो है, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों, लेकिन ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इतनी चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो सही आंसर है वो मध्य प्रदेश ही है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है, लगभग 30% रेशियो जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और जो एक्चुअल रेशियो होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 पे आए कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बड़े तथा छोटे वन वृत्तों के नाम बताइए। सर्वाधिक बड़े तथा छोटे वन वृत्त, ऑप्शन है सागर सीधी, पन्ना छतरपुर, खंडवा होशंगाबाद या रीवा सतना। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों खंडवा और होशंगाबाद जाता है। खंडवा की हम यदि बात करें साथियों, तो जो खंडवा है, खंडवा में मंडला खंडवा जो है फेमस एक डिस्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ में होशंगाबाद एक ज़िले के साथ साथ आपका संभाग भी है मतलब, और सबसे छोटा संभाग है। तो कई बार ये एग्जाम से पूछा गया कि सबसे छोटा संभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो उसको आप होशंगाबाद के नाम से जानते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है नर्मदापुरम। प्रश्न नंबर 9 पे आए कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई है। तो इसके ऑप्शन है भोपाल 1982, इंदौर 1980, और रीवा 1975 या फिर सागर 1985। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और वहीं पर IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थापित है। और साथियों इस पार्ट के जो पार्ट 1 है उसके आखिरी प्रश्न की हम चर्चा करें कि मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय वन वृत्त तथा वन मंडल हैं। 1562, 1652, 1640 या 1662। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 16 और 62 रेशियो है। और इस तरह से साथियों जो हमारा पार्ट 1 है उसका पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आप अपने आप को एनालिसिस करते जाएंगे कितना है इसमें आपने मार्क्स गेन किए हैं। अगले पार्ट पे आए पार्ट 2 की, जिसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, और ये प्रश्न हमने रिपीट किया हुआ है जानबूझकर, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो 30% है, जैसा कि हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया था। बात करते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM भोपाल की स्थापना कब और कहाँ हुई। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, इसलिए हमने इसको रिपीटेड किया हुआ है, और इसका जो सही आंसर है भोपाल 1982। बात करते हैं कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान 1963 में जिसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ है। तो ऑप्शन है जबलपुर, रतलाम, शाजापुर या पन्ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जबलपुर है, और जबलपुर की हम यदि बात करें साथियों तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय स्थापित है, और ये 1956 में स्थापना हुई थी। और इसके साथ साथ जबलपुर को हम संस्कार राजधानी के नाम से भी जानते हैं। रतलाम को हम एल्कोलाइड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अल्कोहल, अंगूर, इन सब का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। शाजापुर को शाहजहाँ की भूमि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कई मकबरे और समाधियाँ बनवाई थी। पन्ना जैसा कि आप जानते हैं कि पन्ना को हम हीरे की खदान के रूप में जानते हैं, और ये पूरी दुनिया में ही पन्ना प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क एंड अभ्यारण्य मतलब नेशनल सैंक्चुरीज स्थित हैं। तो इसके ऑप्शन है 6+1 मतलब 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य, 4+2, 5+3, 6+3। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है साथियों तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 6 नेशनल पार्क प्लस 1 नेशनल सैंक्चुरी मध्य प्रदेश में स्थापित है। अगले प्रश्न की बात करें कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ उद्यान किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, कान्हा-किसली, पेंच, बांधवगढ़ या पन्ना। तो इसका जो सही आंसर जाता है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जाता है। और ये साथियों जैसे ही हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल पार्क स्थापित होना शुरू हुए थे तो ये सबसे पहले मध्य प्रदेश का है राष्ट्रीय उद्यान, जो 1973 में हमारे देश के साथ साथ प्रदेश में भी स्थापित हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व मतलब टाइगर डेंसिटी कहाँ है तथा 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये नेशनल पार्क भी है। ये 2 प्रश्नों का समावेश है। और ऑप्शन है पेंच, बांधवगढ़, वन विहार या सतपुड़ा। तो साथियों जो सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी मध्य प्रदेश में है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है और ये उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क, महात्मा गांधी पार्क, अंबेडकर पार्क या नेहरू पार्क। तो इसका जो नया नाम है वो इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क है। और इंदिरा गांधी जी को आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री थी और इनको हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी तो बापू के नाम से ही जाने जानते हैं। और नेहरू जी को आप जानते हैं कि वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। और अंबेडकर जी को तो पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया और इसीलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और पहले भारत के कानून मंत्री अंबेडकर साहब ही थे। प्रश्न नंबर 8 की बात करें
कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है साथियों, मैं सबसे पहले ही बता दूं कि 1322 मीटर है। और ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी या कान्हा किसली। तो साथियों जो सर्वोच्च धूपगढ़ की चोटी है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1322 मीटर है। साथ ही साथ में हम सतपुड़ा की यदि हम बात करें तो साथियों यहाँ पर पचमढ़ी भी स्थित है, जिसको हम हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आए कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जहाँ सर्पों को भी पाला जाता है कहाँ स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, रीवा, सागर। तो ये साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और भोपाल ताल भी यहाँ पर है, जहाँ पर आप स्विमिंग और वोटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। पार्ट 2 के आखिरी प्रश्न की बात करें जो है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कई बार साथियों ये एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका जो आंसर है बिना लेट किए हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि कान्हा किसली है। और ये कान्हा किसली 940 वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इस तरह से साथियों हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। पार्ट 3 पे हम आए और पहला प्रश्न की यदि हम चर्चा करें कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो हमारे देश के में जब शुरुआत हुई थी उसी टाइम पे हुई थी, और वो है 1973 1973। और उसी टाइम पे मध्य प्रदेश में कान्हा किसली टाइगर रिजर्व की को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न पे आए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं साथियों, और हमारा प्रदेश बाघ प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन है 540, 528, 526 या 530। तो यहाँ पर जो बाघों की संख्या है साथियों 526 है और ये सर्वाधिक है पूरे देश में। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है और देन इसके बाद अन्य राज्यों का भी नंबर आता है। प्रश्न नंबर 3 पे आए कि सर्वाधिक 12 सिंहों का घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो पेंच है, पन्ना है, कान्हा किसली है या बांधवगढ़ है। तो इसका आंसर भी साथियों कान्हा किसली है। और 12 सिंह जो है वो स्पेशल जो प्रजाति है ब्रीडरी प्रजाति, उसको हमारे प्रदेश का राज्य पशु भी घोषित किया गया है और सबसे ज़्यादा इनकी जो डेंसिटी है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा अभ्यारण्य का नाम क्या है तथा किस जिले में स्थित है। अब बात आती है नेशनल सैंक्चुरीज की। तो ऑप्शन है सलाना रतलाम, करेरा शिवपुरी, घाटी गांव ग्वालियर या नौरादेही सागर। तो साथियों जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो नौरादेही सागर में स्थित है। और सागर की यदि हम बात करें साथियों तो सागर में हमारे प्रदेश का पहला राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित है, जिसको हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, और ये 1946 में स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल जिसका नाम है किस जिले में स्थित है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर या सिवनी। तो साथियों जो राला मंडल है वो इंदौर जिले में स्थित है और इंदौर में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है और साथ साथ में जनसंख्या के मामले में भी इंदौर शहर टॉप में है। और इंदौर को अन्य नामों की चर्चा करें तो इसको खेल राजधानी भी कहते हैं, आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, उद्योग राजधानी भी कहते हैं। इस तरह से इसके कई नाम हैं। और इंदौर को लगातार 4 बार साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार 4 बार सफाई के मामले में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 पे आए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य हैं। टोटल नेशनल जो पार्क हैं और जो नेशनल सैंक्चुरीज हैं कितने हैं। 630, 825, 723 या 1124। तो वर्तमान में साथियों जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में 11 है और जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो 24 है। इस तरह से अगला प्रश्न आ जाता है और उस पर यदि हम चर्चा करें कि मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। सोन चिड़िया याद रखेंगे, जो सोन चिड़िया का संरक्षण है वो किया जाता है करेरा शिवपुरी में। और ऑप्शन सलाना भी है, पेंच भी है, नौरादेही भी है। अगले प्रश्न पे साथियों हम चर्चा करें कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य पक्षी दूधराज का संरक्षण किया जाता है। तो जो राज्य पक्षी है जो दूधराज का जो संरक्षण किया जाता है उसमें हम यदि बात करें तो ऑप्शन की पहले चर्चा कर लें, सैलाना रतलाम, घाटी गाँव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी या पेंच छिंदवाड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है वो सैलाना रतलाम है साथियों। सैलाना जो रतलाम जिले के अंतर्गत आता है वहाँ पर राज्य पक्षी दूधराज या साहिबुलुल फ्लाई कैचर का संरक्षण किया जाता है। अगले प्रश्न पे आए कि बसामन मामा गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है। अभी ये स्थित नहीं हुआ है लेकिन प्रस्तावित है, बहुत जल्दी इसकी स्थापना होगी। उमरिया,
सिरमौर, रीवा, छिंदवाड़ा या सागर। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता है कि बस अमन मामा की जय हो, सिरमौर, रीवा, ऐसा माना जाता है। और ये बहुत जल्दी सिरमौर, रीवा में ये स्थापना इसकी की जाएगी। अब साथियों, जो हमारे पार्ट 3 है, इसके लास्ट प्रश्न की चर्चा करें कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? पन्ना, सागर, भोपाल या जबलपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है पन्ना है। और पन्ना को, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है पन्ना को। और पन्ना में इंडस्ट्रियल एरिया साथियों बहुत कम है। तो साथियों, इस तरह से जो हमारा टेस्ट था, जो महत्वपूर्ण टॉपिक था मध्य प्रदेश के वन, वनोपज और वन्यजीव मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा सेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा, शुरू से लास्ट तक पूरा देखा होगा। और आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपने जितने मार्क्स गेन किए हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमको शेयर करेंगे। और इस तरह से ये होता है। और जो लास्ट में जो हमारा आज का जो प्रश्न है साथियों, जो टुडेज क्वेश्चन है, वो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व तो टाइगर डेंसिटी है? निश्चित रूप से हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और हमारा यदि थोड़ा सा भी एफर्ट आप लोगों को साथियों पसंद आता है, थोड़ी सी भी मेहनत हमारी पसंद आती है और आपके काम में आती है, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो निश्चित रूप से आप हमेशा हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हमारा लास्ट का कोटेशन हमेशा यही होता है कि हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुशी रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।